दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत की 120 सीटें और उत्तर भारत की 300 सीटों का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में इस बार कौन मारेगा बाजी, लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लेकर हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, सियासी गलियों में लगातार चर्चा हो रही है कि इस बार लोकसभा चुनाव में कौन बाजी मार रहा है। जी हाँ दोस्तों, लोक 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए गठबंधन पूरी तरह से हावी है और यहाँ की 25 की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। पिछले दो लोकसभा चुनाव की 25 की 25 सीटों पर एनडीए जीते था और वर्तमान में भी दोस्तों राजस्थान की 25 की 25 सीटों पर एनडीए यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर गुजरात की बात करेंगे साथियों, गुजरात में 26 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। 26 की 26 लोकसभा सीटों पर यहां पर बीजेपी जीतती हुई दिखाई दे रही है। अगर कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें एनडीए गठबंधन यहां पर 20 सीटों पर हावी है, जबकि इंडिया गठबंधन 8 सीटों पर बढ़त बना सकता है। जी दोस्तों, 8 सीटों पर कांग्रेस पार्टी समर्थक गठबंधन जीत सकता है, जबकि 20 सीटों पर एनडीए गठबंधन यहां पर बाजी मारता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों वर्तमान के सियासी समीकरण में इस बार का मुकाबला काफी रोचकता और कड़ा देखने को मिल रहा है, जिसमें बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार कौन कितनी सीटें जीत रहा है? अगर बात करेंगे कर्नाटक की तो यहां पर 228 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इन 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहां पर बड़ी जीत हासिल करती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर केंद्र शासित प्रदेश और पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ की बात करें तो यहां पर एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। यहां पर बीजेपी अच्छा प्रभाव जमाती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। अगर मेघालय की बात करेंगे साथियों, मेघालय में भी दो लोकसभा की सीट आती है और 2 की लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि लोकसभा चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको इसी चैनल पर हम आपके सामने रखते रहे। जी हाँ दोस्तों, मेघालय में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और मेघालय की 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, मेघालय में यहां पर बड़ी जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगर बात करेंगे उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा की सीटें आती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर, जी हाँ दोस्तों, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। इन 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बंपर जीत हासिल कर रही है। अगर दिल्ली की बात करेंगे दोस्तों, दिल्ली में भी 7 लोकसभा की सीटें आती है। केंद्रीय राज्य, यहाँ दोस्तों केंद्र की राजधानी अगर बात करें दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर एनडीए का दबदबा देखने को मिल रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ में भी दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल कर रही है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव के साथ बीजेपी बड़ी बढ़त करती हुई नजर आ रही है और छत्तीसगढ़ में बीजेपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर झारखंड की बात करेंगे साथियों, झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें आती है और 14 की 14 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में बीजेपी यहां पर 13 सीटों पर, इंडिया गठबंधन 1 सीट पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर तेलंगाना की बात करें तो 17 लोकसभा की सीटें आती है, 5 पर एनडीए जबकि 11 पर इंडिया जबकि 1 पर अन्य दल यहां पर जीत हासिल करता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जी दोस्तों, यहां पर बड़े बदलाव के संकेत लगातार मिल रहे हैं। अगर उड़ीसा की बात करें तो 21 लोकसभा की सीटें आती है, एनडीए 19 पर जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर 2 सीटों के साथ बढ़त बनाए हुए हैं। जी दोस्तों, उड़ीसा में विधानसभा चुनाव भी साथ में है, तो ऐसे में दोस्तों विधानसभा चुनाव में बीजेपी और बीडीपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। पहले दोनों के पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा थी, लेकिन बाद में इन दोनों का गठबंधन टूटा है। इसका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा में पहली बार ऐतिहासिक जीत हासिल कर सकती है और कहीं ना कहीं मोदी के 400 पार लक्ष्य का भी दोस्तों यहाँ पर फायदा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा में बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। अगर बात करें गुजरात की तो गुजरात में दोस्तों 26 लोकसभा की सीटें आती है,
है। गुजरात में 26 की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इन 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें आती है। इन 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर 29 की 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में जीतती हुई दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा दबदबा देखने को मिल रहा है। अगर बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीटें आती है। जी दोस्तों, दक्षिण भारत की 39 लोकसभा सीटों पर इस बार एनडीए और उनके समर्थक पार्टियों को जबरदस्त यहाँ पर फायदा हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत यहाँ पर रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों, तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों पर एनडीए यहाँ पर 10 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 29 लोकसभा सीटों पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। जी दोस्तों, यहाँ पर है बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर सियासी घमासान हमें देखने को मिलता हुआ साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें पश्चिम बंगाल की तो यहाँ पर 42 लोकसभा की सीटें आती है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 42 में से 35 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन का यहाँ पर खाता भी नहीं खुल रहा है, लेकिन टीएमसी यहाँ पर 7 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटों पर एनडीए 44 पर, जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर 4 सीटों पर सिमट कर रह रहा है। जी दोस्तों, इंडिया गठबंधन को यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। जी दोस्तों, कहीं ना कहीं सियासी घमासान में महाराष्ट्र में दोस्तों यहां पर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से फेल हो रहा है और यहां पर दोस्तों एनडीए गठबंधन को जबरदस्त सफलता मिलती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर यूपी की 80 लोकसभा सीटों की बात करें, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा की सीटें आती है, वहां पर एनडीए 4 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन यहां पर एनडीए 76 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं यहां पर पूरी तरह से गेम पलटता हुआ नजर आ रहा है। जी दोस्तों, पूरी तरह से समीकरण बदल दिया है और मोदी और योगी का जादू उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से चलता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर उन पार्टियों की ऐतिहासिक जीत हमें देखने को मिल रही है। जी दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक जीत के साथ कहीं ना कहीं दोस्तों इस बार है पूरे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबर के मुताबिक कांग्रेस पार्टी जो ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें अपनी प्रमुख गढ़ अमेठी एक बार फिर हारती हुई दिखाई दे रही है और राजबली जो सोनिया गांधी का गढ़ माना जाता है वहां पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है। अगर साथियों फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें, जी दोस्तों 543 सीटों वाले ओपिनियन पोल की बात करें तो 272 सीटों के साथ बहुमत की सरकार होती है, लेकिन यहां पर बीजेपी अकेले दम पर दोस्तों ये था एक और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, इस ओपिनियन पोल की माने तो इस ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बड़ी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन दोस्तों एक और ओपिनियन पोल लेकर आपके सामने हम हाजिर हो रहे हैं, ये काफी बड़ा ओपिनियन पोल है। जी हाँ दोस्तों, नीतीश के बीजेपी में पाला बदलने के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर पूरी तरह से समीकरण उत्तर प्रदेश और बिहार में बदल चुके हैं, जबकि मायावती में अकेले लड़ने की चुनावी रणनीति क्या बीजेपी को फायदेमंद हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़े सवालों का जवाब लेकर आपके इस ओपिनियन पोल में हम बताएंगे किस सीट पर कौन जीत रहा है। राजनाथ सिंह को लेकर इस बार स्थिति क्या मजबूत है लखनऊ की लोकसभा सीट पर। तो दोस्तों यहाँ पर सियासी घमासान में काफी बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। अगला उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करेंगे छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें आती है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का दबदबा देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उससे भी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी यहां पर करती हुई दिखाई दे रही है और 11 सीटें यहां पर जीत हासिल करती हुई भाजपा दिखाई दे रही है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे साथियों, हिमाचल प्रदेश में भी यहां पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 की 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत रही है, जबकि असम की बात करें तो असम की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी 14 पर, कांग्रेस 4 सीटों पर यहां पर जीत हासिल करती है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि असम में यहां पर बीजेपी बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी दोस्तों 5 लोकसभा की सीटें आती है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है।
अगर दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें आती है। उड़ीसा राज्य की 21 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 11 पर, कांग्रेस 2 पर और अन्य के खाते में 8 सीटें यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की बात करें तो कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 25 पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटें यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार देश में बीजेपी कितनी सीटें जीतेगी? जी दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अगर मणिपुर की बात करें तो बीजेपी 1 सीट, जबकि कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। जी दोस्तों मणिपुर में यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी खबरें निकल कर आ रही है। अगर मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में 1 लोकसभा की सीटें आती है। इस 1 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। जी दोस्तों यहाँ पर बीजेपी अच्छा पर्दा करती हुई नजर आ रही है। मिजोरम में बीजेपी क्या यहाँ पर बड़ा मौका मिल रहा है? बीजेपी की बात करें तो मिजोरम में बीजेपी एकमात्र लोकसभा सीटों पर यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जी दोस्तों बीजेपी यहाँ पर बड़े बदलाव के साथ चुनावी मैदान में उतरी थी और इसका असर बीजेपी को देखने को मिल रहा है। जी दोस्तों बीजेपी की बात करें तो मिजोरम का काफी महत्वपूर्ण राज्य है। मिजोरम में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बम्पर जीत के साथ शुरुआत करती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री असम के हेमंत बिस्वा शर्मा का जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमित शाह के गृह राज्य की बात करें तो गुजरात आता है। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों 26 की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा देखने को मिल रहा है। इसी बीच अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में दोस्तों 40 लोकसभा की सीटें आती है। इस 40 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। जी दोस्तों बीजेपी यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर 38 पर बीजेपी, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जी दोस्तों कांग्रेस पार्टी 2 पर, जबकि अन्य के खाते में यहाँ पर 0 सीट जारी है। बिहार में बीजेपी बम्पर जीत के साथ चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। बीजेपी यहाँ पर दोस्तों बड़ी बदलाव करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर सी घमासान में काफी महत्वपूर्ण हो चला इस बार का चुनाव। इस बार दोस्तों बीजेपी बिहार में यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जहाँ दोस्तों बिहार में बीजेपी का अच्छा दबदबा देखने को मिल रहा है। बीजेपी यहाँ पर ऐतिहासिक जीत के साथ चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। जबकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 48 लोकसभा की सीटें आती है। बीजेपी 38 पर जीत रही है, जबकि 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में जीतती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 29 लोकसभा की सीटें आती है। इस 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 26 सीटों पर, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। जहाँ दोस्तों आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 22 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 3 सीटें आंध्र प्रदेश में जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों यहाँ पर 42 लोकसभा की सीटें आती है। बीजेपी 22 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी 0 और अन्य जी दोस्तों यहाँ टीएमसी अकेले दम पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में यहाँ पर टीएमसी 20 सीटें यहाँ पर जीतती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बड़े बदलाव होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको ये कैसा वीडियो लगा? दोस्तों आपको ये कैसा वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी। दोस्तों ये था एक और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों इस ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों पश्चिम बंगाल से लेकर दक्षिण के राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी की मेहनत लगातार रंग ला रही है। जी हाँ दोस्तों बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले दक्षिण के राज्यों से अपना चुनावी अभियान शुरू किया था। ऐसे में दोस्तों दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। खासकर पश्चिम बंगाल में इस बार बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों एक और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल आ रहा है। ओपिनियन पोल लगातार हम आपके सामने 2 ओपिनियन पोल रख चुके हैं, अब तीसरा और महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल रख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों इस ओपिनियन पोल में राजस्थान की 25 सीटों पर क्या स्थिति है? हनुमान बेनीवाल की कांग्रेस के साथ गठबंधन और कहीं ना कहीं सियासी घमासान पूरी तरह से राजस्थान की राजनीति में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों 2 ओपिनियन पोल में अखिलेश को बड़ा झटका लगा। तो अब महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल है। इस ओपिनियन पोल में किस किस सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? जी हाँ दोस्तों पूरी अपडेट दे रहे हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों लाइक जरूर कर
किस राज्य में कौन सी पार्टी है मजबूत, कहां पर चलेगा मोदी का जादू, क्या योगी एक बार फिर बीजेपी को सत्ता के शिखर पर पहुंचा पाएंगे, या फिर दोस्तों कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रहे, क्या वो जनता का मन इस बार जीत पाएंगे, जनता उनके साथ होगी, क्या है मुद्दे कौन के साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। दोस्तों एक एक लोकसभा क्षेत्र के बारे में आपके सामने हम जानकारी रख रहे हैं। अगर सबसे पहले बात करेंगे मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की, तो मेघालय की 2 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर त्रिपुरा की बात करेंगे साथियों, त्रिपुरा में 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। इन 2 लोकसभा सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। त्रिपुरा में बीजेपी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और इस त्रिपुरा की 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश की साथियों बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा की सीटें आती है, 4 पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इन 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कहीं ना कहीं काफी मजबूत और कहीं ना कहीं यहां पर काफी मजबूत नजर आ रही है और बीजेपी हिमाचल प्रदेश की 4 की 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगर साथियों जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 6 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें बीजेपी प्लस गठबंधन 2 सीटों पर, कांग्रेस प्लस गठबंधन यहां जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में यहां पर बड़े बदलाव के संकेत मिलते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे संकेत मिल रहे हैं। अगर दोस्तों हरियाणा की बात करेंगे, जहां पिछले 2 सालों से किसान आंदोलन सबसे चरम पर था, कुश्ती और अन्य विवाद को लेकर हरियाणा काफी चर्चों में रहा था, तो ऐसे में दोस्तों फिर नए मुख्यमंत्री का भी दोस्तों उनको इंतजार था, नए मुख्यमंत्री भी उनको मिला। उसी के बाद भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जबरदस्त फायदा हो रहा है। यहाँ पर हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर रही है। जी दोस्तों, हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इन 10 सीटों पर बीजेपी कहीं ना कहीं काफी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर बीजेपी यहाँ पर बड़ी जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हरियाणा के क्षेत्र में हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों मोदी चेहरा एक बार फिर यहाँ पर काम आता हुआ दिखाई दे रहा है। मोदी यहाँ पर अच्छे प्रभाव रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे ओपिनियन पोल के आंकड़े भी हमें बता रहे हैं। जबकि दोस्तों अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा की सीटें आती है। 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है। इस 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी काफी मजबूत और यहाँ पर काफी मजबूत नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर झारखंड की बात करेंगे साथियों, झारखंड में यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें आती है, 12 पर बीजेपी गठबंधन, 1 पर कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर हमें नजर आ रहा है। तेलंगाना की बात करेंगे तो साथियों 17 लोकसभा की सीटें आती है, 4 पर बीजेपी, 12 पर कांग्रेस पार्टी, जबकि 1 पर अन्य यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, यहाँ पर अन्य पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है और यहाँ पर अन्य यहाँ पर 1 सीट जीत रही है। तेलंगाना में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। हाल ही के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में फिर भी बीजेपी यहाँ पर 4 सीटें जीतने में, लोकसभा की जीतने में कामयाब होते हुए साफ तौर पर हमें नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ के सियासी समीकरण में काफी बड़े बदलाव देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि उड़ीसा की बात करेंगे साथियों, उड़ीसा में 21 लोकसभा की सीटें आती है, 15 पर बीजेपी जबकि 6 पर कांग्रेस और बीजेपी दल गठबंधन यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ के सियासी समीकरण काफी हद तक बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे बीच अगर दोस्तों गुजरात की बात करेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का गृह जिला है, वह गृह राज्य हैं, तो वहां की बात करेंगे तो वहां की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 26 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई हमें दे रहा है। जी दोस्तों, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में बड़े बदलाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रही है। 29 लोकसभा सीटें यहाँ पर बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। इन 29 लोकसभा सीटें जो काफी महत्वपूर्ण है, इन 29 लोकसभा सीटों पर बीजेपी मध्य प्रदेश में बड़ी जीत हासिल करी है। पिछली बार जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए तब वहां पर कांग्रेस पार्टी 1 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार ये 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि दोस्तों कमलनाथ को यहाँ पर बड़ा झटका लग रहा है। कमलनाथ के बेटे चुनाव भी हारते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर बिहार की बात करेंगे तो बिहार में नीतीश कुमार के साथ आने के बाद पूरी तरह से समीकरण बदल गए हैं बिहार की राजनीति के, और 40 में से 38 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सिर्फ 2 सीटों पर सिमट कर रह रही है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस और आरजेडी यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ी है, लेकिन उतना असर देखने को नहीं मिल रहा जितना कि दोस्तों एनडीए का यहाँ पर बिहार में देखने को मिल रहा है।
आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, दक्षिण भारत के एक और महत्वपूर्ण राज्य जो दक्षिण आंध्र प्रदेश है। आंध्र में 25 लोकसभा की सीटें आती हैं। 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 11 पर, जबकि कांग्रेस पार्टी यहां पर बड़ी जीत हासिल कर रही है। कांग्रेस समर्थक गठबंधन यहां पर 14 सीटों पर जीत हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, आंध्र प्रदेश की 25 में से 14 पर कांग्रेस पार्टी, जबकि 11 पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ के समीकरण काफी हद तक बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं दोस्तों सियासी घमासान में यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर हमें देखने को मिल रही है। इसी बीच अगर दोस्तों महत्वपूर्ण राज्य हैं पुडुचेरी, यहाँ की एक लोकसभा सीट की बात करें तो पुडुचेरी की एक लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बीजेपी एक लोकसभा सीट जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। अगर लक्षद्वीप की बात करेंगे साथियों, लक्षद्वीप में एक लोकसभा की सीट आती है। इस एक लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। एक लोकसभा सीट पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। इस एक लोकसभा सीट पर जी हाँ दोस्तों, लक्षद्वीप में खुद प्रधानमंत्री मोदी कई बार यात्रा की और इस यात्रा का भी असर चुनावी मैदान में हमें देखने को मिल रहा है। लक्षद्वीप में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बीजेपी एक लोकसभा सीट पर बाजी मारता हुआ साफ तौर पर बीजेपी यहाँ पर नजर आ रही है। अगर महत्वपूर्ण राज्य जो सिक्किम आता है, पहाड़ी क्षेत्र सिक्किम, कहीं ना कहीं दोस्तों सियासत रूप में काफी महत्वपूर्ण रखने वाला सिक्किम इस बार काफी महत्वपूर्ण हो चला है। इस एक लोकसभा सीट आती है सिक्किम में। सिक्किम की एक लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अच्छे प्रभाव के साथ चुनावी मैदान में जाती हुई नजर आ रही है। अगर दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें आती है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 78 पर, जबकि कांग्रेस प्लस गठबंधन यहाँ पर 2 सीटों पर बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की जबरदस्त टक्कर थी, लेकिन दोस्तों बीजेपी यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अगर दोस्तों फाइनल ओपिनियन पोल की बात करें तो फाइनल ओपिनियन पोल में यहाँ पर बड़े बदलाव हो रहे हैं। फाइनल ओपिनियन पोल में बीजेपी 370 सीटें जीत सकती हैं। जी दोस्तों, फाइनल ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस, जी दोस्तों, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया गठबंधन पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, विकटता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ 165 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है, जबकि अन्य भी 5 सीटों पर जीत रहा है। तो ऐसे में दोस्तों एक बार फिर बीजेपी यहाँ पर परसेंट जीत के साथ देश में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 370 सीटें यहाँ पर ऐतिहासिक जीत। दोस्तों ये था फाइनल ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, देश के 3 बड़े ओपिनियन पोल हमने आपके सामने रखे थे। अब एक एक कर इन ओपिनियन पोल पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पहले ओपिनियन पोल की। तो पहले ओपिनियन पोल में बीजेपी को यहाँ पर बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। पहले ओपिनियन पोल में बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो दूसरे ओपिनियन पोल में भी दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन तीसरे ओपिनियन पोल में हम बता सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पर है, बीजेपी थोड़ी कम सीटें हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, देश के सबसे बड़े राज्य की बात करना काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश में मायावती भले ही एक सीट ना जीती हो, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और दोस्तों समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ती हुई मायावती स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे में दोस्तों ओपिनियन पोल में स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर ऐतिहासिक जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो बड़े ओपिनियन पोल के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके सामने ऐसी लेटेस्ट अपडेट लाते रहे। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ओपिनियन पोल लेकर फिर हाजिर होंगे।